गुरु सच्चे दरबार की आपसे भजन अपने अपने श्रद्धा भावों को लेकर के आज से जगदम्बा महामाया पचवाली माता दरबार प्रसिद्ध है। ये पचवाली माता जी का कल्याण का दरबार है। यहाँ से भक्तों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। जो ही भगत जिस भी भाव से अपने दुख समस्या को लेकर के आता है, जगदम्बा के द्वारा उसका कल्याण किया जाता है, उद्धार कर दिया जाता है। पचवाली माता जी का दरबार कल्याण का दरबार है। जो भी भगत जिस भाव से दरबार में आया, मत्था को टेका, जगदम्बा ने उसको उतार दिया। जिस प्रकार से इस मृत्यु लोक में आकर के किसी सहारे की आवश्यकता होती है, वे भगवान को, वे भगवती, कोई माता, ईश्वर, अल्लाह या गॉड किसी न किसी प्रकार से हर कोई सहारा बनाता है। आपने किसको सहारा बनाया? माता जी को, भगवान को या भगवती को। क्या आपका सहारा मौजूद है? क्या आपका विश्वास मौजूद है? क्या आप किसी की भक्ति में लगे हैं? क्या आपको भक्ति करने से कुछ प्राप्त होगा? सदैव में इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं जान सकते हैं। यदि आपके जीवन में किसी को सहारा मिल गया, जीवन में मार्गदर्शक मिल गया, आपका जीवन धन्य है। इस त्रिलोक में आने के बाद हर किसी को सहारे की आवश्यकता होती है। यदि आपने माता जी को सहारा बना लिया, आपका सौभाग्य है। भक्ति करने से संतोष होता है। करने वाला जपने वाला भक्ति नहीं, आपका कर्म ही भक्ति है। आप जो कर्म है, जो कर्म कर रहे हैं, वही भक्ति है। यही भक्ति करने से संतोष प्राप्त होता है। जो जलाने से क्या होता है? घर में दिया बत्ती जलाने से क्या होता है? व्रत उपवास रहने से क्या होता है? तीज करवा चौथ व्रत छठ रहने से क्या होता है? संतोष होता है। किसी मंदिर में जाने से संतोष हो जाता है, कथा भजन सुनने से संतोष हो जाता है, पूजा पाठ करने से संतोष हो जाता है। इसलिए कहा भक्ति का फल संतोष है। यानी भगत भक्ति करता है, उसको संतोष मिलता है। भक्ति कर जो दूसरा भक्ति से संतोष मिल जाता है, उसी को भक्ति कहा जाता है। जिस कार्य को करने से संतोष हो जाए, उसी को भक्ति कहा जाता है। इसलिए भक्ति का फल संतोष है। लेकिन हमेशा इस त्रिलोक में तमाम प्रकार का दुख है। और याद आता देखा तमाम भक्त ऐसे हैं जो दरबार में काफी दिन से लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, कई साल। वो लगता है कार्यकर्ता भी रहे होंगे। उनका फोटो पहचान में आज भी मुझे याद है। जो भक्त दरबार में आता है, एक एक का चेहरा, एक एक का मतलब बात विचार मुझे सुन रहता, याद रहता है। और दरबार से लगे भगत तो काफी दिन हो गया, दरबार से बढ़िया जुड़ा, उसका भी एक पहचान था। आज मेरा जिस भगत का आगमन हुआ, ये भगत है, या भी भक्तों की बात भगत है। इसके बाद में इस भगत के जो भी रिश्तेदार वो भी भगत है, उनके भी रिश्तेदार वो भी भगत है। यानी भगत ने भगत को जोड़ा, अपने नातों रिश्तेदारों को जोड़ दिया, अपने बहन को या फिर नैहरे में मौसिया ने, यानी जो भी इत्यादि सबको जोड़ा और एक भगत परिवार बन गया। उसी प्रकार से यहाँ भी तमाम भगत जुड़े, दरबार में जाते रहे, पहली तारीख को जाते थे, कार्यकर्ता मीटिंग में जाते थे। इस तरीके से धीरे धीरे भटक के छोड़ दिए। अब आप बताएं, जिस जोड़े चौखट पर जोड़े दरबार जोड़े भक्ति के आगमन भइबा 10 साल से 12 साल से 15 साल दरबार से लगा होगा, वो कहाँ सोसाइटी कराया? अब कहाँ गया? कहाँ सोसाइटी कराया? कितना जाके खेला कूदा? कहाँ जाके पूजा पत्रिका चढ़ाया? कहाँ गया? हमको लगा दरबार से लगा स्थायी है। जब से दरबार से लगा स्थायी, जो भगत मेरा दरबार से लगा वो कहीं का भगत हो, जो गाजीपुर का हो, बलिया का, बनारस का हो, या यूपी या बिहार कहीं का हो, इन जो भगत दरबार से लग गया, आज भुतवा खत्म हो गया। आज माता जी, यानी सब कुछ माता जी। दरबार से लगने के बाद ऐसा नहीं है कि दुख नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है कि दुख, ये तो मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। आप जिस दुखवा को बचने के लिए भाग रहे हैं, वो दुखवा कोई पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आप दरबार में लगे थे, अपने दुखवा से मुक्ति पाने के लिए 10 साल 5 साल 15 साल दरबार से लगे, और एक अपने दरबार छोड़ दिया। क्या दुखवा को छोड़ दिया? क्या दरबार से लगने के बाद आपने दरबार को छोड़ दिया? क्या दुख आपको छोड़ दिया? आपको दुखापत्ति नहीं आता, कोई समस्या नहीं आता? यह असंभव है। अब जो भगत दरबार से लगा रहा, आज लगा है, दरबार में जाता है, कार्यक्रम में जाता है, सम्मिलित होता है, पूजा पाठ करता है, माता जी को चलाता है, अरे माता जी का फोटो रखा हुआ है, उससे पूछिए वो कहाँ भगती कराने गया, वो कितना खेलता कूदता है, वो कहाँ सुगति कराया, कितना पूजा पत्रिका चलाया, कितना जीव चढ़ाया। आप कहाँ गया? खुद अंदाजा लग जाएगा कि दरबार से लगे इसको तालीबा, दरबार से छोड़ दे इसको तालीबा। इस तरीके से जिस घर से याद आता है, जब सेतु बांध बन रहा था, राम राम लिख करके पत्थर पे डाला जा रहा था, राम एक पत्थर डाले लग रहा था। सेतु बांध बनते समय जब राम राम लिखा जाता था, पत्थर पे नाम तैरने लगता था पानी में। प्रभु श्री राम जी को लगा कि इनको अहंकार हो जा, नल नीलांबर चावल का अहंकार हो जा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिखा करके पत्थर उठाया
और राम नाम लिखा और अपने हाथों छोड़ दिया, पानी में छोड़ दिया। राम जी ने पत्थर पर राम नाम लिख करके उस पत्थर को पानी में छोड़ दिया, डूब गया। भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुम लोग राम नाम लिख करके पानी में पत्थर डाल रहे हो, तैर रहा है, और हमने भी राम नाम लिख करके पानी को पत्थर में डूब गया, ऐसा क्यों हुआ? हनुमान जी हाथ जोड़ के वही माथा पटा करके करवट प्रार्थना के लिए, प्रभु इस पत्थर पर आपके नाम की कृपा है, आपके नाम की कृपा, इसलिए पत्थर तैर रहा है, पानी में पत्थर तैर रहा है, और जिसको आप स्वयं छोड़ देंगे वो तो डूबा करेगा, क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया, छोड़िए बेसहारा हो गया। ये जो पत्थर तैर रहा है एक आपके नाम की कृपा है, आपका सहारा है, आपके सहारे तैर रहा है, आपके नाम के सहारे तैर रहा है, और जिसको आप आपने स्वयं हाथों छोड़कर डूबा करेगा। सही है मुझसे जब से भगवान दरबार से लगा था, माता जी का सहारा था, घर परिवार गुजारा था, ठीक ठाक था, कर रहा था, खा रहा, दुख समस्या आया दरबार में हड्डी लगाया, समाधान हो गया, फिर कोई दुख दिक्कत आया दरबार में हड्डी लगाया। यानी ऐसा नहीं कि दरबार से लगने के बाद तुम छोड़ दिया, माता जी का सहारा मिल गया, माता जी का सहारा मिल गया। दरबार से लगने के बाद में भी कोई आपत्ति दुख समस्या आया, दरबार में भगत ने अर्जी लगाया, मुझे सहारा मिल गया, और जो भगत दरबार को लग करके छोड़ दिया, तमाम सोखा हो जा मौली बना तंदुरुस्त भटका रहे, खेलने झूलने चक्कर में तमाम लोगों को देखा जाए कोई सुखी नहीं है, क्योंकि जब माता इसको स्वयं छोड़ देंगी, जब तुम स्वयं जिसको छोड़ो तो बेसहारा होगा करेगा, तो कहीं करेगा। आपका आपको छोटा सा लड़का रहता है, भगैया चलता है, छोटा लड़का आपके आंखी सामने खेलता है, ठीक ठाक रहता है, और जब लड़का अपने माताजी की आंखी से हो जाए कहीं चला जाएगा, जब गिरेगा चोट खाओ तो लगवा करेगा। आप जब तक माता जी के माता जी छाया में थे, अपने जीवन के व्यतीत कर रहे थे, सब ठीक ठाक था, माता जी की नजर में थे, और जब माता जी से दूर हो गए आपको चोट खाओ तो लगवा करेगा। तमाम लोग सताएंगे, यहाँ वहाँ तमाम लोग सताएंगे, भटकाएंगे, ऐसे देखने को मिला, कोई सुखी नहीं है। यानी जगदम्बा को छोड़कर कोई सुख नहीं है। जहाँ सुख मिलता है, यानी जगदम्बा की चरण में शांति मिलता है, सद्बुद्धि मिलता है, शिक्षा संस्कार मिलता है, वहाँ को छोड़कर आप भटक रहे हैं। प्रेते लेकिन मैं बड़े प्रेत का और भटकाता है, भटकते हैं, प्रेते लेकिन मैं भटक रहा है। इसलिए आप दरबार से लगे रहे, जुड़े रहे, अपने मन के भ्रम भटकार से मन को मुक्त कीजिए। मेरे कहने के तात्पर्य ये दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, आप कहीं भी भाग करके जाए, ऐसा कोई जगह नहीं है कि आप भाग के चले जाए, कोई दुख नहीं आवे, किसी की मृत्यु ना हो, या फिर किसी का तबीयत खराब ना हो, या कोई बुजुर्ग ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है, भाग के चले जाइए ताकि आपको कोई आवश्यकता ना है। यह संभव है, यह संभव है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, हर कोई दिन बुजुर्ग हो जाएगा, हर कोई दिन चला जाएगा, हर किसी को दुख का झेल करना पड़ेगा। आज सुख है तो कल दुख आएगा, अगर धूप है तो छांव है, छांव है तो धूप है, अंधकार है तो प्रकाश है। अब इसको लेकर के अब कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ जाएंगे, आप भटकते रह जाएंगे। ये जीवन की कठोर सच्चाई है, हर कोई एक दिन चला जाएगा, दुख कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी जब दुख नहीं पीछा छोड़, भक्ति करने से क्या मतलब? जब दुख पीछा नहीं छोड़ेगा तो भक्ति करने की क्या तात्पर्य होगा? भक्ति का फल संतोष है। माता जी की भक्ति करने से संतोष मिलेगा। माता जी की भक्ति भाव में लग जाने से जगदम्बा की कृपा होगी, दया होगा, जो दुख पड़ने वाला रहेगा कम्मा होगा। किसी का जैसे मान लीजिए दुख तो जीवन में आना है, जगदम्बा की कृपा हो गई, अगर कोई ऊपर से गिरेगा मृत्यु हो जाएगी, तनी हाथ गोड़ टूट के रह गया, उतर रह गया। जहाँ प्राण जाने वाला था तनिक मन होकर रह गया, कहीं से जहाँ सर कट जाने वाला था, हाथ पर कट जाने वाला था, कहीं उंगलियां कट के रह गया, राहत हो गया। जगदम्बा ने राहत कर दिया, जो बहुत भयंकर रहने वाला था, आपदा आने वाला था, माता की कृपा से कम हो गया। इससे दुख का एहसास कम हो जाता है। माता जी दरबार से लगने से दुख का एहसास कम हो जाता है। यानी अनुभव, यदि आप अनुभव करें, विश्वास रखें, भरोसा रखें, वो एहसास कम हो जाता है। ऐसी पचवाई माता जी की माया, पचवाई माता दरबार है। अब पचवाई दरबार में आप कलश क्यों स्थापित करें? आप ये जानकारी होगा, जब भगत दरबार से लगता है तो उसको कलश स्थापित करने के बाद भगत घर में ज्योत जलाता है, माता जी की पूजा पाठ करता है। जौने घर में माता जी का ज्योत जलता है, पचवाई माता जी का ज्योत जलता है, धूप दीपक अगरबत्ती जलता है, घर से नकारात्मक जो दूर भाग जाता है। कोनो भूल पिछाड़ जादू टोना गलत नहीं आ सकता। कोई तीसरा अगर कोई चाहे वो घर में गलत हाँक दे, भूल गया हाँक दे, जादू टोना कर दे, यह संभव है। और इसी विश्वास में हजारों लाखों भक्त दरबार से लगा, हजारों लाखों भक्त जहाँ जहाँ मेरा आगमन होता है भक्त भीड़ लगाते हैं, दूर दराज तक मेरे गाजी प्रमोद बलिया बनारस दुआबी जैसे भक्त आगमन होता है, अपरंपार भीड़ होता है, आप भक्तों को मार्गदर्शन किया जाता है। जो भक्त दरबार से लगते हुए कल्याण होता है। जिन भक्तों ने घर में ज्योति जलाया माता जी का, माता पचवाई का कलश स्थापित किया, उसी घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गया, भूल गया, जादू टोना खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भैया ये माता जी की माया है, ये पचवाई माता जी की माया है। आज इसी विश्वास से यानी भगत दरबार से लगा है, जिस प्रकार से
कौन भक्त के घर में जाकर कर्तव्य भूल जा नहीं निकाला गया, कहीं ग्रंथ खोल करके नहीं निकाला गया, किसी को जबरदस्ती खिलाया खुदाया नहीं गया, लेकिन भगवान कल्याण हुआ। कैसे हुआ? माता ही चलते हुआ। आज माता इस सबको तार रही है, सबको मुक्ति मोक्ष प्रदान कर रही है, कल्याण प्रदान कर रही है। आप कहीं वंचित न रह जाए। जहाँ पंचवाड़ी माता की जोत जल जाता है, वहां से भूत पिता दूर भाग जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाता है, घर परिवार से समृद्धि आता है, उसका कल्याण क्या होता है। इसलिए दरबार से लगे पंचवाड़ी माता की जोत जलाएं। किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो, भैया जी को मोबाइल नंबर से रखनी है, राज वैष्णो माता की मोबाइल पर आप संपर्क करें। आप जो भी समस्या का समाधान पाए, ऐसे पंचवाड़ी माता की माया है कि उसका दरिद्र कहाँ रहती है। मनिया तू दरिद्र से बचने के लिए भागता है, तो दरिद्र कहाँ निवास करती है? जिस घर में दरिद्र का निवास हो जाता है, मनिया खटारे लाने को मोहताज हो जाता है, कंगाल हो जाता है, सोचता है कोई काम पूरा नहीं होता। आज मेरे पास भी आप जैसे भगत जाते हैं, तो भगत को पहला समस्या रही है कमाती बरकत नहीं होता। आज पहला समस्या आपके घर में हो सकता हो, कितना मनिया कमा रहा है लेकिन बरकत नहीं हो रहा। जो घटना लगा बुढ़ा घड़ी में लगा है, लाख लाख कुछ कर रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन्हें भगत कमाता है, मनिया कमा रहा है, ये कई लोग कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं होता। जो सोचता है काम विपरीत हो जाता, उल्टा हो जाता, कुछ उल्टा हो जाता। आप जैसे तमाम भगत बताते हैं, ये तो बच्चा इन्हें जोड़ घटा करके रहता है, कुछ करेंगे, कृति करेंगे, विवाह शादी करेंगे, घर द्वार बनाएंगे, घर द्वार नहीं बन पाया, न विवाह शादी कर पाया, किसी को बीमारी उत्पन्न हो गया, कोई रोग उत्पन्न हो गया, जितना पैसा इकट्ठा किया था बीमारी खत्म हो गया, न घर बन पाया, न कर्जदार हो गया, न घर बन पाया, न विवाह शादी कोई कृति कर पाया, कोई बार बीमारी हो गया। इसमें जब दरिद्र का वास हो जाएगा। अभी जब भगत बताते हैं, यानी अब नाप करके चावल दाल सीधा पिसान रखते हो, घर जाता है, एक महीना चल जाएगा, एक हफ्ता चल जाएगा, घर जाएगा, दरिद्र का वास रहेगा। यहाँ तक जब भोजन बनता है, भोजन घर जाता है, बाद में दोबारा जरूर बनाना पड़ता है, तो घर में दरिद्र का निवास हो जाता है। उस दरिद्र के काम में भगवती घटता जाता है, हर चीज घटता जाता है, जो कुछ करेगा घटता जाएगा। यहाँ तक कुमति को, जब घर में दरिद्र रहेगी, घर में कुमति को बत्ती आ जाएगा, तमाम प्रकार से लड़ाई झगड़ा मार कर अपने परिवार में लगा रहेगा। घर में जब दरिद्र का निवास हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगा, और जो सोचे कि विपरीत हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में 14 प्रकार का रत्न निकला। एक रत्न माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से। माता लक्ष्मी तो देवी थी, धन की देवी।